Good morning, students. Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject Environmental Study 1 and chapter number 10 and chapter name Getting to Know India. Getting to know India means India के बारे में और हमें information लेना है. In our previous lesson, last के lesson में हमने कुछ मैप स्टडी किया था. उसमें भी हमने लैंडमार्क हमारे लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन हम मैप से कैसे निकालते हैं इसके बारे में मतलब मैप के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ मिला. उसके पहले जो हमारा 4th लेसन है उसमें भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन था. सो नाउ दिस टाइम विल लर्न लेसन नंबर 10 गेटिंग टू नो इंडिया के बारे में और हमें एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है. मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स. ये तो आपको हर बार बोला जाता है मैप्स के साथ फ्रेंडशिप करो ताकि मैप रीडिंग आपको और अच्छा लगे. देखो, Look at the map. Look at the map of India given below. It shows the different rivers in India. You must be familiar with some of the names. They are often mentioned in patriotic songs. Look at the map of India given below. आपको जो मैप दिया है नीचे उसको केयरफुली ध्यान से देखो. It shows the different rivers in India. और उसमें क्या दिख रहा है कि डिफरेंट रिवर्स इन इंडिया में बहुत सारे रिवर्स है, कोई एक नहीं है, कितनी सारी तापी, नर्मदा, गोदावरी. वो तो हमारे किस में है, देखो नीचे है. यू मस्ट बी फैमिलियर विथ सम ऑफ द नेम्स. फैमिलियर मीन्स इसमें से कुछ रिवर्स के नाम आपके परिचित होंगे. फैमिलियर्स मीन परिचित, ये वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया था कि फैमिलियर मीन्स इसमें से कुछ रिवर्स के नाम आपको परिचित होंगे. दे आर ऑफन मेंशन इन पेट्रोटिक सॉन्ग. पेट्रोटिक सॉन्ग मीन्स हमारा पेट्रोटिक सॉन्ग रहता है ना, गंगा, सिंधु, यमुना, ये सॉन्ग में हमने इसमें ये रिवर्स हमें पता है. Our country is rich with many rivers, mountains and plateaus. Our country is rich. हमारी कंट्री रिच है, अमीर है. किससे? मैनी रिवर्स, माउंटेन्स एंड प्लेटूज. सम ऑफ देम हैव बीन शोन ऑन द मैप. और इसमें से कुछ हमें मैप पे दिखाए गए हैं. विच ऑफ द नेम्स गिवन ऑन द मैप सेम फेमिलियर. फेयर हैव यू रीड अबाउट देम ऑन द मैप एंड सर्कल द मैप्स यू नो. इसमें से कुछ नाम नीचे दिए गए, इसमें से आपको कौन से परिचित है, आपको कौन से जानने हैं, ये आपको देखना है. तो नाउ वी सी मैप. लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मैप्स में सबसे पहले डायरेक्शन दिखाते हैं और उसमें से ऊपर का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ रहते. देखो यहाँ भी नॉर्थ रहते ताकि हमें मैप रीडिंग बहुत आसानी से मिले. हर एक मैप में ये डायरेक्शन मेंशन होता ही है. मैप में ये देखने के बाद उसके बाद तुरंत आना है हमें इंडेक्स में. देखो यहाँ इंडेक्स है, इंडेक्स में हमें रिवर्स बस बताया गया और रिवर्स का ये सिंबल है स्काई ब्लू कलर, देखा रिवर्स. तो हमें बस इधर रिवर्स ढूंढने. तो रिवर्स हमें कैसे ढूंढेंगे? जहाँ हमें ये ब्लू कलर का दिख रहा है वहाँ हमें जाना है. तो देखो नीचे हमें गोदावरी दिख रहा है, इधर गोदावरी आ रहे, फिर तापी आ रहे, उसके बाद सावित्री आ रहे. ये बहुत सारे रिवर्स के नाम है. इधर इधर ब्रह्मपुत्रा, ये सब क्या है, रिवर्स के नाम है. यहाँ थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन आपके इसमें जब मैप रहेगा बुक्स में तो आपको इसमें से ढूंढना है. ओके ना. और नेक्स्ट पेज पे भी आपको दिया गया है मेक फ्रेंड्स विथ मैप इंडिया फिजिकल. सेम मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ देखो एक तो डायरेक्शन रहेगा ही, ये देखो है ना डायरेक्शन, उसके बाद इंडेक्स. तो यहाँ इंडेक्स में देखो मीटर्स दिए मतलब हाइट्स. आपको थोड़ा याद आया हमारा अभी मैंने जो लेसन सिखाया उसमें हमारे कुछ मैप रीडिंग के कुछ फॉर्मेट थे. उसमें से एक फॉर्मेट था टिंग लेयर मेथड. तो प्रीवियस लेसन जो हमारा पहला होता है इसमें देखो मैंने टिंग लेयर मेथड आपको सिखाया था. उसमें से ऐसे मैप में प्लेट्यूज या हाइट एंड माउंटेन्स रहते हैं, उनकी हाइट कैसे काउंट करना है इसके लिए इंडेक्स में ऐसे कलरफुल बॉक्स दिए जाते हैं. उसके आगे उसकी हाइट लिखी जाती है. उससे हमें पता चलता है कि सपोज अगर ऑरेंज कलर 800 मीटर्स है तो ऑरेंज कलर ऊपर है मतलब सबसे ऊंचा ऑरेंज, उसके नीचे येलो, उसके नीचे ग्रीन मतलब फ्लैट. तो यहाँ देखो ग्रे दिया है, फिर डार्क ऑरेंज दिया है, उसके बाद पिंक है, उसके बाद पेल ऑरेंज है, उसके बाद थोड़ा लाइट ऑरेंज, फिर क्रीम कलर है, फिर थोड़ा सा
और लाइट है, ऑरेंज है, उसके बाद येलोइश है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, और ये सब कलर्स इस मैप में क्या है, मेंशन है। ये हमारा कौन सा हो गया, मैप बी। लास्ट लेसन का हमारा जो था ना वो मैप बी, मतलब टिंटिंग लेयर मेथड्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस। स्टडी द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये मैप आपको स्टडी करना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फाइंड द माउंटेन्स एंड नेम देम। इसमें से माउंटेन्स क्या है और उसका नेम आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, नेम द हिल्स शोन ऑन द मैप। मैप पर हिल्स कौन कौन से दिए गए वो शो करना है। देखो महादेव हिल है, सतमुड़ा हिल है, ये आपको ऐसे और बहुत सारे हिल्स मिलेंगे, वो आपको ढूंढना है। ठीक है। फाइंड द नेम द प्लेटूज इन द मैप। प्लेटूज कौन कौन से, देखो महाराष्ट्र है, तेलंगाना प्लेटूज है, और बहुत सारे मिलेंगे। विच रिवर्स ओरिजिनेटेड इन द हिमालयस टू जॉइन द इंडस, कंसिडर द हाइट। ये आंसर आपको ढूंढना है। एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्या है, राइट द नेम ऑफ द मेजर रिवर्स विच फ्लोइंग इन टू द कोरोमेंटेड कॉस्ट। कोरोमेंटेड कॉस्ट पर ये राइट द नेम्स ऑफ द मेजर रिवर्स विच फ्लो होते हैं कौन से, कोरोमेंटेड कॉस्ट पे, ये आपको ढूंढना है। स्टडी द कोर्स ऑफ द गंगा, नर्मदा, वैनगंगा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स। नोट द स्लोप ऑफ द लैंड इन इच बेसिन्स एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। ये सब आपको इस मैप में मिलेंगे। मैप रीडिंग करते वक्त आपको ये सब ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द लेक्स ऑन द मैप्स एंड नेम देम। मैप्स पे लेक्स कहाँ है ये ढूंढना है और उसका उसको नेम देना है आपको। फाइंड एंड नेम द गड्स एंड द डायरेक्शन इन विच दे आर लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। ये आपको वहाँ ढूंढना है। देन स्टडी द वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स ऑफ इंडिया, फाइंड देयर नेम्स एंड राइट द डायरेक्शन इन विच दे आर लोकेटेड। सबसे पहले वाटर बॉडीज मीन्स जो हमारा मैप था, तो मैप के तीनों साइड में पानी थी, तो तीनों साइड पे जो पानी का लेवल है उसको वाटर बॉडीज बोलते, तो वो हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट, फाइंड द लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप एंड राइट द नेम्स ऑफ सेम ऑफ द आइसलैंड। एंड 11, which river basins in located in the northern plain of India। ये सब आपको वो मैप पे मिलेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, we'll learn about the physical setup of India with the help of the map and the question given with it। हमने लर्न किया क्या, फिजिकल सेटअप ऑफ इंडिया। इंडिया का फिजिकल सेटअप कैसा है, क्या है, यह हमने मैप थ्रू लर्न किया विद द हेल्प ऑफ, और किसके हेल्प से, क्वेश्चन एंड आंसर के। आवर कंट्री कंपेयर्स वेरियस रिवर्स, माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, आइसलैंड एक्सेट्रा। हमारे कंट्री में है क्या क्या, वेरियस रिवर्स, माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, आइसलैंड एक्सेट्रा। द इंडियन सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज सराउंडेड बाय वाटर on 3 sides and topwards the sound। The Indian constitution surrounded किससे, by water on 3 sides and topward towards the south। The part is called the Indian Peninsula। मतलब पेनिनसुला मीन्स क्या, जो हमारा मैप का नीचे का पोर्शन रहता है, मतलब मैप के हमारे तीनों साइड पे जो पानी की वाटर बॉडीज, मैंने आपके बोला था, जो पानी की साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। आवर नॉर्थर्न बॉर्डर इज defined by the lofty Himalaya range। Our country has forested plains and desert। हमारे कंट्री में forested plains है, desert भी है। Next, the expanse of our country is large। The high above sea level varies and goes up even beyond 800 meters। Therefore, the weather conditions change from region to region। हमारा वेदर कंडीशन, हमारे इंडिया में इतनी सारी वैरायटी है, इतने सारे चेंजेस, इतने सारे क्लाइमेट्स है, और इसके लिए चेंजेस हमें हमारे रूटीन लाइफ में भी देखने के लिए मिलता है, हर एक कंट्री में देखने के लिए मिलता है। दिस गिव्स राइज टू द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। सिमिलरली देयर इज ऑल्सो डिफरेंस इन क्रॉप्स कल्टिवेटेड। और ये जो डिफरेंसेस है, दिस गिव्स राइज टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स। और ये किसमें और डिफरेंशिएट दिखाता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। सिमिलरली देयर इज ऑल्सो डिफरेंस इन क्रॉप एंड कल्टिवेट। हमारे इंडिया में इतनी सारी डिफरेंशिएसेस है, इतनी सारी वैरायटी है, जो किस में दिखती है,
लैंड में दिखते हैं, एनिमल्स में दिखते हैं, बर्ड्स में दिखते हैं, और हम जो क्रॉप लेते हैं उसमें भी दिखती है। ऑफकोर्स जैसा क्लाइमेट रहेगा, जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, वैसा ही क्रॉप रहेगा। Wheat is primary wheat is a primary crop in north, rice is the primary crop in south and along the coast. तो इस तरह क्रॉप भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग क्रॉप्स रहते हैं. Jawar is produced on a large scale in central India. This diversity has a significant effect on our lifestyle, customs, traditions and culture. और इस तरह सिर्फ लैंड या क्रॉप्स या एनिमल्स बर्ड्स में नहीं, और डाइवर्सिटी किस में दिखती है? द डाइवर्सिटी हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन आवर लाइफस्टाइल में दिखती है, हमारे कस्टम्स में दिखते हैं, ट्रेडिशन में हमारे दिखती है और कल्चर में भी दिखती है. जैसा हमारा लाइफस्टाइल, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा, जैसा हमारा माहौल रहेगा, वैसे हमारा लाइफस्टाइल होता है. People of many different people of many different castes, tribes and religions live in our country. Many different languages are spoken. और हमारे कंट्री में बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के अलग अलग भाषा प्रांत के लोग रहते हैं, और इसके लिए उनके अलग अलग लैंग्वेजेस रहते हैं, उनके अलग अलग पहचान रहती है, अलग अलग उनका लिविंग सेंस रहता है. मैनी डिफरेंस लैंग्वेजेस आर स्पोकन, और इसलिए बहुत सारे लैंग्वेज हमारे इंडिया में बोले जाते हैं. देखो, अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हो तो हमारे बिल्डिंग में महाराष्ट्रियन रहेंगे, पंजाबी रहेंगे, गुजराती रहेंगे, साउथ इंडियन रहेंगे, और कुछ लोग रहेंगे, और दूसरे कुछ सिख ईसाई है. तो कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे गोकुलधाम सोसाइटी आपको पता है ना, कोई अय्यर है, कोई गुजराती है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई ये यूपी वाले हैं, कोई पंजाबी है. तो ये क्या हो गए, अलग अलग कंट्री के लोग हैं. तो ऐसे हमारे भारत देश में ऐसे अलग अलग कंट्री के लोग एक साथ रहते हैं, और इसकी वजह से उनकी लैंग्वेज अलग अलग रहती है, जो हमें देखने के लिए मिलती है. उनका रहन सहन अलग रहता है, उनके खाने की चीज़ें अलग अलग रहती है. वी ऑल्सो सी डिफरेंसेस इन फूड, यही मैंने आपको बोला कि उनके फूड में डिफरेंसेस रहता है. क्लॉथिंग एंड फेस्टिवल्स, उनके कपड़े अलग अलग रहते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका अलग रहता है. एंड सेलिब्रेशंस इन अ डिफरेंट रीजन्स, और यही मैंने जो आपको बोला था वही है कि हमारे भारत में अलग अलग तरह का एटमॉस्फेयर, अलग अलग तरह का क्लाइमेट होने के कारण वो क्लाइमेट हमारे हर एक चीज़ में दिखता है, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, लैंड हो, क्रॉप्स हो, देन ह्यूमन्स लाइफस्टाइल हो, ह्यूमन लाइफस्टाइल में उनके क्लॉथिंग सेंस आ गए, फूड आ गया, उनके कल्चर आ गए, उनके लैंग्वेज आ गए, ये सब पे उसका असर होता है. यहाँ मैं आपको हमारे कितने देखो फॉरेस्ट रीजन, कितने रीजन्स रहते हैं हमारे भारत में. देखो फॉरेस्ट रीजन, पूरा फॉरेस्ट दिख रहा है ना आपको. उसके बाद डेजर्ट, ये राजस्थान में दिखता है ना आपको डेजर्ट. देखो इधर पूरा फॉरेस्ट में, जैसे फॉरेस्ट लाइफस्टाइल है, राजस्थान है. उसके बाद प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स ये शायद हम पठार बोल सकते हैं इसको मराठी में. उसके बाद माउंटेन रीजन, माउंटेन है. उसके बाद marsh region. Okay, so now students, here we stop. Next time we will meet with our same topic. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. Bye bye.